स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। आज 30 सितंबर को हो रहे हैं भवानीपुर में उपचुनाव। हाई कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। ममता बनर्जी मैदान में। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश हरियाणा के बाद अब छत्तीसगढ़ में किसान महापंचायत। राकेश टिकैत मोदी सरकार पर बरसे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। भोजपुर में बूथ पर भिड़े दो मुख्य प्रत्याशी, जगह जगह खराब मिल रहे हैं ईवीएम। एक और बड़ी अपडेट, टूट की कगार पर पहुंची बीएसपी पार्टी में जारी है पलायन का दौर। कुशवाहा समेत कई नेता थाम सकते हैं एसपी का दामन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अफगान हवाई सीमा में न हो अमेरिकी ड्रोन का संचालन। तालिबान ने वाशिंगटन को दिए सख्त निर्देश। एक और बड़ी अपडेट, सिद्धू के इस्तीफे के बाद सेक्रेटरी हुआ कैप्टन गुट। कहा फ्लोर टेस्ट की मांग करे पूर्व सीएम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पिछले महीने चीन के 100 सैनिकों को उत्तराखंड में घुसकर तोड़फोड़ का दावा। ओवैसी ने मोदी सरकार पर किया हमला। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। आज 30 सितंबर को हो रहे हैं भवानीपुर में उपचुनाव। हाई कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। ममता बनर्जी मैदान में। दरअसल दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव से संबंधित एक याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था और मतदान तय तारीख 30 सितंबर को कराने के आदेश दिए। बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी सीट से उपचुनाव में खड़ी हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रियंका टिब्रोवाल को यहां से मैदान में उतारा है। बता दें कि अदालत ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उपचुनाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को चुनौती दी गई थी। मुख्य सचिव ने पत्र में कहा था कि अगर भवानीपुर उपचुनाव नहीं हुआ तो एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि इस साल हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक तरफा प्रदर्शन के बावजूद टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी अपनी सीट नंदीग्राम से नहीं जीत पाई थी। यहां उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। अब सीएम बने रहने के लिए ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी था। बता दें कि बंगाल मुख्य सचिव की ओर से जल्द चुनाव कराने की अर्जी मिलने के बाद चुनाव आयोग ने 4 सितंबर को ऐलान किया था कि भवानीपुर में 30 सितंबर को चुनाव होंगे। भवानीपुर में आज 30 सितंबर को वोटिंग हो रही है और 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। चलिए अगली खबर, यूपी हरियाणा के बाद अब छत्तीसगढ़ में किसान महापंचायत। राकेश टिकैत मोदी सरकार पर बरसे। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि देश की पूरी संपत्ति को बिक्री के लिए रख दिया गया है और आने वाले दिनों में देश में कंपनी राज देखने को मिलेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरबिया जिले के रजिम कस्बे में मंगलवार को टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित किया और युवाओं से भूमि, फसल और आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। बता दें कि छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के तत्वाधान में सैकड़ों किसानों ने इस महापंचायत में भाग लिया। टिकैत ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब किसानों को अपना हसिया यानी कृषि उपकरण छोड़कर क्रांति की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने कहा है कि हमें केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ना है। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 10 महीने से विरोध कर रहे हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तब सभी राज्यों की राजधानी में यह आंदोलन होगा। उन्होंने कहा है कि किसानों को सब्जियां और दूध सहित उनकी हर उपजा का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। साथ ही टिकैत ने कहा है कि जब तक केंद्र कानूनों को वापस नहीं लेता है तब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा है कि आपको इस आंदोलन का समर्थन करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली का विरोध विफल रहा तब भविष्य में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हो पाएगा। केंद्र की नीतियों पर निशाना साधते हुए किसान नेता ने कहा है कि रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और एलआईसी निजी हाथों को बेचे जा रहे हैं और देश की पूरी संपत्ति को बिक्री के लिए रख दिया गया है। टिकैत ने आरोप लगाया है कि वो देश को लूटने आए हैं और वो चाहते हैं कि सब कुछ निजी क्षेत्र के हाथों में चला जाए। उन्होंने दावा किया है कि इससे देश जल्द ही कंपनी राज को देखेगा। साथ ही टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान में किसानों को निशाना बनाया जा रहा है तथा अगला निशाना मीडिया होगा। टिकैत ने किसी का नाम लिए बगैर कहा है कि देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और केवल एक ही बात जाननी चाहिए कि हम सभी एक ही समुदाय के हैं और वो समुदाय किसान है। उन्होंने युवाओं से विरोध में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन को जन जन तक ले जाना होगा। देश के युवाओं द्वारा क्रांति की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन को युवाओं को ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए
तैयारी आगे बढ़ाना होगा। चलिए अगली खबर, भोजपुर में बूथ पर ही भिड़े 2 मुख्य प्रत्याशी, जगह जगह खराब मिल रहे हैं ईवीएम। दरअसल दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को मतदान के दौरान कई जगह ईवीएम खराब मिले हैं और साथ ही सुबह सुबह भोजपुर में 2 मुख्य प्रत्याशियों में भिड़त के कारण एक बूथ पर जबरदस्त हंगामा भी हो गया। इसके बावजूद 34 जिलों में 48 प्रखंड की 492 पंचायतों की जनता गांव की सरकार बनाने के लिए मुखिया, सरपंच, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पदों के लिए शांतिपूर्वक ढंग से वोट डाल रही थी। चलिए अगली खबर, टूट की कगार पर पहुंची बीएसपी पार्टी में जारी है पलायन का दौर, कुशवाहा समेत कई नेता थाम सकते हैं एसपी का दामन। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को अभूतपूर्व पलायन का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल 7 विधायकों के विद्रोह के बाद बसपा से नेताओं के निकलने का सिलसिला और भी बढ़ गया है। बता दें कि पार्टी के कई नेता अभी भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, जो कि बसपा के लिए चिंताजनक है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्र महासचिव आरएस कुशवाहा ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करार दिया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि कुशवाहा किसी भी दिन सपा में शामिल हो सकते हैं। बसपा के एक नेता ने कहा है कि किसी भी हालत में अगर वो सपा में शामिल नहीं भी होते हैं तो भी इस बैठक के बाद उन्हें बसपा से निकाल दिया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर नेता दलित और ओबीसी समुदाय से हैं। सपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे बसपा के एक विधायक ने कहा है कि बसपा पर अब ब्राह्मणों का शासन है। चलिए अगली खबर, अफगान हवाई सीमा में न हो अमेरिकी ड्रोन का संचालन, तालिबान ने वाशिंगटन को दिए सख्त निर्देश। दरअसल दोस्तों तालिबान ने मंगलवार को अमेरिका को सख्त लहजे में हिदायत दी है। इस स्पुतनिक के अनुसार नेगेटिव परिणाम भुगतना, इसलिए इससे बचने के लिए अफगानिस्तान की हवाई सीमा में अमेरिका अपने ड्रोन का संचालन न करे। बता दें कि अमेरिका की इस एक्टिविटी को राष्ट्रीय सुरक्षा में सौंध बताते हुए तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने सभी देशों और वाशिंगटन को इस मामले में सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। चलिए अगली खबर, सिद्धू के इस्तीफे के बाद सेके हुआ कैप्टन गुट, कहा फ्लोर टेस्ट की मांग करे पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह। दरअसल दोस्तों पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट में हलचल बढ़ गई है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह के करीबी विधायक ने सिद्धू के इस्तीफे के एक मौके के रूप में देखते हुए कैप्टन को फ्लोर टेस्ट की मांग करने को कहा है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस प्रमुख के पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे की लाइन लग गई है। राज्य के कई पार्टी नेताओं ने अपने पद से हटने का फैसला किया है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी की सेवा करना जारी रखेंगे। उन्होंने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा लेटर भी शेयर किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद से सिद्धू के इस्तीफे के फैसले के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उन पर निशाना साधा। कैप्टन ने कहा है कि वो एक अस्थिर और खतरनाक व्यक्ति हैं। सिद्धू सीमा से सटे राज्य पंजाब को चलाने के लायक नहीं है। सिद्धू के इस्तीफे को नाटक करार देते हुए सिंह ने यह भी कहा है कि उनका ये कदम दर्शाता है कि वो कांग्रेस छोड़ने और विधानसभा चुनाव के लिए किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने की भूमिका बना रहे हैं।